जिस मुल्क में लाइट ना जाए तो लोग खुशियां मनाते हैं। और आजकल विंटर्स चल रहे हैं, रात को घर आए और गैस आ रही हो और ताज़ा रोटी खाने को मिल जाए, तो इससे बड़ी खुशी तो कोई है नहीं है। ऐसे मुल्क में जब 123 का स्ट्राइक रेट रखने वाले केन विलियमसन एचबीएल पीएसएल में सेलेक्ट होंगे, तो फिर तो ईद ही हो जाएगी ना लोगों की। मुबारक हो आपको। एक और आउटडेटेड प्लेयर केन विलियमसन, जिनको न्यूजीलैंड अब खिलाना नहीं चाहता, उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया होगा केन विलियमसन का कि एक ऐसा प्लेयर जो कि रन बॉल खेलने वाला मजबूरी बन जाता है कि यार ये कंट्री में नाम बहुत बड़ा है, इसको ना ड्रॉप कर सकते हैं ना इसको कुछ कह सकते हैं। एंड बाय द वे, आजकल हर कंट्री में हर टी20 टीम में एक ऐसा प्लेयर लाजमी होता है जो कि बहुत बड़ा नाम होता है, लेकिन वो रन बॉल खेलता है। आप उसको ना निकाल सकते हैं ना बुरा भला कह सकते हैं। न्यूजीलैंड का बादशाह केन विलियमसन है। तो केन विलियमसन कभी भी ना न्यूजीलैंड के सेटअप में उनके जो लोकल प्लेयर्स थे उनको कभी भी पसंद नहीं थे, क्योंकि वही तरीकाकार 40 बॉलों पे 50 और बड़े मैच हरवाए हैं केन विलियमसन ने। केन विलियमसन कल प्लाटिनम में अपनी पीक की क्रिकेट, आईपीएल, अब तो आईपीएल भी उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखती थी लास्ट टाइम, मतलब वो सब कुछ कर करा के अपनी रिटायरमेंट की एज पे वो आ गए हैं अब पीएसएल में एज ए प्लैटिनम प्लेयर। मैं आपको याद करवाना चाहता हूं, ये वही केन विलियमसन है जो न्यूजीलैंड की पाकिस्तान में सीरीज छोड़ के आईपीएल खेलने चले गए थे। और तब पाकिस्तान में लोगों ने इनको बहुत बुरा भला कहा था कि जी नेशनल ड्यूटी छोड़ के केन विलियमसन ने आईपीएल प्रेफर की। आज उस केन विलियमसन को ना उनकी नेशनल टीम टी20 में खिलाना चाहती है और आईपीएल वाले उनकी शक्ल देखने को राजी नहीं है। और वो कहां पे आ गए हैं अब? पाकिस्तान सुपर लीग में। सो आप सबको बड़ी मुबारक हो। जब बेसिक खुशियां आपकी जिंदगी में मिस हों और आपको ऐसी न्यूज मिलती है ना, तो आपको लगता है यार शायद एचबीएल पीएसएल ने बहुत बड़ा तीर मार लिया। चाहे वो डेविड वार्नर हो, चाहे वो केन विलियमसन हो, ये दोनों रिटायर्ड प्लेयर हैं, अपनी क्रिकेट ये खेल चुके हैं। ये जो ट्रेविस हेड वगैरह जिनके हम ख्वाब देखते हैं ना कि यार ट्रेविस हेड वगैरह क्यों नहीं आते, आएगा। मैं वादा करता हूं आपसे, ट्रेविस हेड भी आएगा। 2025 शुरू हो गया है ना, हम 2025 जनवरी में भी बैठे हुए हैं। 5-6 साल रुक जाओ, ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया से फ्लॉप हो जाए और आईपीएल में भी एक आधे सीजन में जब वो नहीं बिकेगा तो वो भी आ जाएगा। तब आप खुशियां मनाना कि यार चलो ट्रेविस हेड भी आ गया। अब लोग कहते हैं कि यार आईपीएल में तो बड़ा पैसा है, जाहिर बात है उधर ही सारे प्लेयर जाएंगे। आपके क्या ख्याल से, मैं 9 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूं, मुझे ये बातें नहीं पता? मैं अगर इस कुर्सी में बैठ के यहां आपसे बात कर रहा हूं तो लाजमी मुझे ये बातें पता होंगी। मेरा पॉइंट ये नहीं है कि यार आप दुनिया के A+ कैटेगरी के बड़े प्लेयर आप क्यों नहीं ला रहे, मेरा तो ये पॉइंट ही नहीं है। पॉइंट मेरा ये है कि आप अपनी लीग को बड़ा कब करेंगे। पीएसएल का 10वां ड्राफ्ट है कल लाहौर में, यानी एचबीएल पीएसएल को 10 साल हो गए हैं। मैंने अपने फेसबुक पेज पे एक फोटो लगाई थी, देखना आज ही लगाई थी। 2016 में जो पहली एचबीएल पीएसएल हुई थी, मैं ऑफिशियली उसका मेंबर था डिजिटल टीम में। गली मोहल्ले से उठ के खड़ा होके मैं बात नहीं कर रहा, मुझे ग्राउंड रियलिटीज पता है। और बड़ी बातें जो नुकसान पहुंचा सकती हैं पीएसएल को मैं नहीं आपको बताता, लेकिन जो जरूरी है आप तक पहुंचना वो लाजमी बताऊंगा। 10 साल हो गए एचबीएल पीएसएल को, आज भी पिशावर जलमी के पास अपना होम ग्राउंड नहीं है। कोयटा ग्लैडिएटर अपना मैच नहीं खेलती कोयटा में। आज भी रावलपिंडी का स्टेडियम वो 1980 वाली फील देता है। और ये सब कुछ वही, अब तो आदत हो गई है मुझे। पीएसएल से 1 महीना पहले पिशावर जलमी के ऑनर ये स्टेटमेंट दे देते हैं कि जी पिशावर में हमें मैच चाहिए। और डंडा दो यार पीएसएल वालों को, या तो आप उनके साथ बिल्कुल सीधे हो जाओ ना, फिर खड़े हो जाओ कि यार हमें होम ग्राउंड हमारा चाहिए। मसला ये है कि लोगों को ना, पाकिस्तान में लोग पीएसएल के अलावा दुनिया में देखते ही नहीं है कि होता क्या है। आप आईपीएल देख लो, आप बिग बैश देख लो, आप एसए टी20 देख लो, आप आईएल टी20 देख लो, यार
हर लीग आपको ना हर साल एक नेक्स्ट स्टेप पे नजर आती है। आईपीएल में आप देखो, अगर कोलकाता में मैच हो रहा है यार, सारे स्टेडियम में एक होम फीलिंग आएगी। पर्पल शर्ट्स पहनी हुई है, फ्री बांट रहे हैं ऑनर्स, अपनी ब्रांडिंग में काम कर रहे हैं। यहां दुनिया जहां के आईफोन देने का पैसा टीम ऑनर्स के पास है फजूल में, लेकिन पीएसएल की ब्रांडिंग के ऊपर कोई काम नहीं करता। चाहे वो टीम ऑनर्स हैं, चाहे वो पीएसएल वाले हैं। एक आधे सीजन में, एक आधे मैच में मैंने देखा है कि किसी फलां टीम के ऑनर ने अपनी कोई 800-900 शर्टें बांट दी, जैसे किसी को आप भीख दे रहे हो स्टैंड्स में फेंक के। अपनी एक होम अवे की एक फीलिंग होती है। आप अगर लाहौर में खेल रहे हैं, लाहौर अगर लाल जर्सी पहन रही है या सब्ज जर्सी पहन रही है, वो फैंस ने भी वही पहनी हो। अगर कराची की टीम लाहौर में एंटर हुई है, वो देखे यार कि हम लाहौर के होम ग्राउंड में हैं। ऐसे ही लाहौर अगर कराची जाए तो उनको भी सारी वो ब्लू फीलिंग आए। ये छोटी छोटी चीजें पहले सीजन के बाद दूसरे सीजन में अप्लाई हो जानी चाहिए थी, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। और जब सोने पे सुहागा मैं देखता हूं कि लोग केन विलियमसन जैसे प्लेयर्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मुझे लोगों पे तरस भी आता है, मेरी सिंपैथीज भी उनके साथ हैं। डिजर्व करते हैं ना लोग, खुशियां डिजर्व करते हैं। लेकिन जो पीएसएल की मैनेजमेंट है वो बहुत ही फारिग है, बहुत फारिग है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। अभी 3-4 दिन पहले आपने देखा होगा, मुल्तान सुल्तान्स के ऑनर अली तरीन ने एक यूट्यूब चैनल रेलू कट्टा पे इंटरव्यू देते हुए पीएसएल पीसीबी मैनेजमेंट की धज्जियां बिखेर दी। उन्होंने पीसीबी वालों को कहा कि ये सांप हैं, ये तक कह दिया कि जो टीम ऑनर्स हैं वो पीएसएल या पीसीबी वाले मैसेजेस पे व्हाट्सएप ग्रुप में हंसते हैं। उन्होंने इंटरनेशनल प्लेयर्स को, अली तरीन ने कह दिया कि ये ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब करने वाले हैं। यानी अली तरीन ने वो बातें बोल दी जो उनको नहीं बोलनी चाहिए थी। बोला उन्होंने सब कुछ सच, लेकिन एक टीम ऑनर को यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे लोगों के सामने ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। मैं आपको रेफरेंस देता हूं, जो मैं आपको कह रहा हूं ना कि ये पीसीबी/पीएसएल एक बड़ी अनप्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। आज से 7 साल पुरानी बात है, 6-7 साल पुरानी बात है। मुझे अप्रोच किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि एक छोटा सा काम है 4-5 दिन का, हमें आपके सर्विसेज चाहिए अपनी डिजिटल टीम में। तब मैं पीएसएल में काम कर चुका था 2016 में, तो ये लोग मुझे जानते थे, मेरे काम को जानते थे। निगोसिएशंस हमारी शुरू हुई बजट को लेके, और हमने 2.5 लाख रुपया तय किया। 3-4 दिन का काम था। इन्होंने कहा जी हम आपको कैश 2.5 लाख रुपया देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, हमारा ये बजट तय हो गया। ये 6-7 साल पुरानी बात है। अब मैं इंतजार कर रहा हूं कि कोई पेपर वर्क आ जाए, कोई एग्रीमेंट आ जाए, कोई लिखत में कोई एग्रीमेंट हो जाए कि यार मैं इनके लिए काम कर रहा हूं। अब वो lastminute.com होता है हमारे पाकिस्तान में हर चीज, वो काम शुरू हो गया जिस काम के लिए उन्होंने मुझे अप्रोच किया था। हमने अपना काम पूरा किया, अच्छे तरीके से खत्म कर दिया काम। अब एक जो प्रोटोकॉल होता है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, वो ये होता है कि आपको आपकी पेमेंट ना 40-45 दिनों के बाद मिलती है। तो तब तक आप चुप होकर सिर्फ इंतजार करते हैं। सो मैंने 45 दिन इंतजार किया। 46वें दिन मैं, अच्छा 46 दिन गुजर गए, 46, मेरे से किसी बंदे ने रब्ता नहीं किया, पीएसएल से पीसीबी से किसी बंदे ने रब्ता नहीं किया। मैं इनके दफ्तर चला गया लाहौर में, हेडक्वार्टर्स में, और वहां कोई बंदा मेरी तरफ देखने को तैयार नहीं है। एक बंदा दूसरे पे डाल रहा है, यार वो पेमेंट नहीं की, और यार वो पेमेंट नहीं की। दूसरा तीसरे पे डाल रहा है, तीसरा चौथे पे डाल रहा है। मुझे पहले अजीब लग रहा था कि यार इन्होंने रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। एंड रिमेंबर आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड/पीएसएल। आपकी सबसे बड़ी मार्केट है पाकिस्तान की, ये जो सबसे ज्यादा पैसा बनाती है, और ये रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते। तो जरा हिसाब लगाओ कि किस लेवल पे घपले होते हैं। अब यहां पे बात बहुत दूर चली जाएगी, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूं कि मुझे उसके बाद पता लगा कि जिस काम का मुझे 2.5 लाख रुपया मिला था, उसका एक्चुअल में बजट बहुत बड़ा था। अब वो पैसे किसने खाए, ये तो एक बिल्कुल एक अलग डिबेट है। और मुझे वो पैसे पता है कब मिले? कोई 2.5-3 साल के बाद दुबई में पाकिस्तान का कोई इवेंट हो रहा था, वहां इन्होंने मुझे
दिरहम्स में पैसे दिए, वो भी 40-50 दिरहम कम थे, लेकिन इन्होंने मुझे दिरहम्स में पैसे दिए, यानी ना कोई सर ना कोई पांव। और मैंने ईमेल्स पे ईमेल्स, कॉल्स पे कॉल्स, पता नहीं क्या कुछ किया अपने पैसे निकलवाने के लिए। वो 2.5-3 साल के बाद पेमेंट दी मुझे। दुबई में मैं मौजूद था, इनके भी कुछ लोग दुबई में मौजूद थे, पता नहीं कहां से पैसे बच गए होंगे, इन्होंने निकाल के दे दिए होंगे। यानी मुझे 2.5 लाख रुपए इन्होंने लॉक किया, ऊपर कोई और बजट अप्रूव हुआ है। ये एक इंडिविजुअल फुरकान भट्टी, जिसकी कोई औकात नहीं है, ये उसके साथ ये स्कैम हुआ है। और मैंने आज तक ये बात कभी भी आपको अपनी किसी वीडियो में नहीं बताई। क्यों? क्योंकि गंदा सही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेरा होम क्रिकेट बोर्ड है। मुझे बड़े कामों में आज भी अनफॉर्चुनेटली उनकी मदद चाहिए होती है, क्योंकि वो मेरा होम क्रिकेट बोर्ड है। तो मैं कभी भी कोई ऐसी बात सामने आके नहीं करूंगा जिससे मेरी उनके साथ खराब हो। अब अगर मेरी एज एन इंडिविजुअल इतनी समझ यहां पे है, तो अली तरीन तो मुल्तान सुल्तान्स के एक ऑनर हैं, उन्होंने इतनी खराब कर ली पब्लिक प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे आके, कोई कसर नहीं उन्होंने छोड़ी। मतलब अली तरीन को बड़ी जरूरत है ये रियलाइज करने की कि ये पॉलिटिक्स नहीं है, क्योंकि हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अली तरीन को ये रियलाइज करवाने में कि आपका बैकग्राउंड पॉलिटिकल है। आप सियासत की वजह से, अपने डैड की वजह से आप आज पीएसएल का हिस्सा हैं। इसके अलावा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कोई काबिलियत नहीं है आपकी। सीधी सी बात है। वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई 10 साल का बच्चा इंटरव्यू दे रहा है कि बस मेरे से पूछो मैं सारी पोले खोलूंगा। तो यार थोड़ा जुबान पे लगाम डालो यार अली। आप पाकिस्तान सुपर लीग के एक टीम के ऑनर हो, बिहेव लाइक एन ऑनर। कभी आईपीएल वालों की ऐसे टी20 में टीम है, आईएलटी टी20 में टीमें हैं, उनके बड़े फटे होते होंगे आपसे मेजर लेवल पे। कभी सुने हैं आपने वो फटे? नहीं सुने होंगे, क्योंकि वो मिच्योर लोग हैं। यहां पे पैसे वाले भी ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कोई अकल ही नहीं है इनको। पता नहीं अपने आप को वो पावर का नशा दिखाना चाहते हैं ये, कि जी मेरे पास ही अकल है, बाकी किसी के पास नहीं है। मैंने ये जो आपको अपने पैसों वाली एग्जांपल दी है, वो इसीलिए दी है कि मुझे खुद बड़ी बहुत बुरे एक्सपीरियंस रहे हैं मेरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। कभी कभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आपका जो ये एशिया कप था श्रीलंका में, जो हाइब्रिड मॉडल हुआ है आपका, जो पाकिस्तान इंडिया का बारिश की वजह से वो रिजर्व डे आ गया था, उस एशिया कप में मेरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एक फटा हो गया बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे। मेरी श्रीलंका की फ्लाइट बुक थी, नॉन रिफंडेबल। मेरा होटल बुक था, मैं पैसे दे चुका था, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वैसे हमें श्रीलंका का वीजा नहीं चाहिए था। आज का मुझे पता नहीं, 2023 में तो यही था, ऑन अराइवल आपको वीजा मिल जाता है। तो इट वॉज 100% कि मैं एशिया कप में जा रहा हूं। क्रिकेट बोर्ड को यह बात पता लग गई थी, इन्होंने लास्ट मोमेंट पे मेरा मीडिया कार्ड कैंसिल कर दिया, अपने एक पर्सनल टसल की वजह से। एक तो मैं यहां पे खुल के भी बोलता हूं ना, और मैंने इनको बताया कि आप मेरे साथ पर्सनल हो रहे हैं, क्योंकि मेरी फ्लाइट भी बुक है, मेरा होटल भी बुक है। कोई 6.5-7 लाख रुपया, अल्लाह को हाजिर जान के कह रहा हूं, मेरा वेस्ट हो गया, जो आज तक रिकवर नहीं हुआ, नॉन रिफंडेबल था। मैंने तो ये भी कभी, मेरे पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मौजूद है, पहले हम फेसबुक पे वीडियोस बनाते थे, 1-2 मिलियन व्यूज तो हमारे मजाक मजाक में आ जाते थे। अब हम यूट्यूब पे हैं, अभी भी हमें अच्छे खासे लोग देखते हैं, मेरे पास तो पूरा प्लेटफॉर्म मौजूद है, मैं तो इनकी बैंड बजा देता इनके नाम ले लेके। लेकिन मैं फिर भी तहम्मुल मिजाजी से काम लेता हूं कि यार चाहे गंदा सही, ये अपना होम क्रिकेट बोर्ड है। वो मैंने ना शाहिद अफरीदी की बात को बड़ा सीरियस लिया हुआ है। बचपन में वो कहते थे कि जो प्लेयर्स और चेयरमैन है ना, इनका रिश्ता बाप और बेटे वाला होना चाहिए। तो मैं अभी भी ना इनको, इन पे हौला हाथ रखता हूं, वरना मेरे पास तो ऐसी ऐसी खबरें हैं कि मैं अगर देना शुरू कर दूं, इनमें से बड़े लोगों की नौकरियां चली जाएं, जो 20-20 साल से काम कर रहे हैं। मेरे दिल में रहम आ जाता है कि यार जो बंदा 20 साल से काम कर रहा है, इसका बाप बीमार है, इसकी मां बीमार है, इसके जवान बच्चे हैं, मेरी वीडियो बनाने से इसको नौकरी से निकाल दिया, इस उम्र में इसको नौकरी कौन देगा? मैं तो लाइफ को इस तरह लेकर चलता हूं। लेकिन ये लोग जब आपको नुकसान पहुंचाने पे आते हैं, तो ये भी नहीं देखते कि यार इसका 6-7 लाख रुपया जाया हो रहा है,
हम पर्सनल टसल ना करें इससे। मैं एशिया कप में नहीं जा सका क्योंकि क्रिकेट बोर्ड ने मुझे बैन कर दिया था कि आप एशिया कप में नहीं आ सकते। तो मेरे साथ तो बड़ी चीजें होती हैं। मैं आपके सामने आके कभी ये बातें की मैंने? कभी भी नहीं की। तो अली तरीन जो कि एक ऑनर है, वो कैसे ये बातें कर सकता है? ये सिर्फ मैं आपको, अच्छा ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये मैंने नहीं करनी थी, आज पता नहीं कहां से कहां मैं निकल गया। लेकिन ये जो सारी बातें हैं, ये बताने का मकसद ये है कि पीएसएल ने एक इंडिविजुअल के साथ ये किया हुआ है, मेरे साथ, कि रिटर्न एग्रीमेंट के बगैर मुझे 2.5 लाख दिया और ऊपर से उसका बजट बहुत ज्यादा था उस काम का, 8-9 लाख रुपया। तो सोचो बड़े लेवल पे क्या कुछ होता होगा। तो पीएसएल में ये जो रिटायर्ड प्लेयर आपको लाके दिखाए जा रहे हैं, ये आपको बहुत मुबारक हो, क्योंकि आज एचबीएल पीएसएल अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, वहां भी नहीं खड़ी हुई जहां 2017 में थी। आज पीएसएल उससे भी नीचे है, उससे बहुत ज्यादा नीचे है।